आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जो कि एक करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इंग्लैंड को धूल चटाते हुए एक शानदार जीत दर्ज की। भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, रोहित और गिल की तूफानी शुरुआत। टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। कप्तान रोहित शर्मा ने शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी की शुरुआत की और पहले ही ओवर से इंग्लैंड के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। रोहित शर्मा ने जोफ्रा आर्चर की पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। रोहित और गिल दोनों ने ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर तबाही मचा दी। शुभमन गिल ने 147 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ा और इंग्लैंड के गेंदबाजों को हैरान कर दिया। दोनों खिलाड़ियों ने सर पर कफन बांधकर बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी देख टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने भी उन्हें सलाम किया। शुभमन गिल 54 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। कोहली और अय्यर का कमाल, मिडिल ऑर्डर की धाकड़ बल्लेबाजी। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना स्टार्ट कर दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते, बिलखते, गिड़गिड़ाते नजर आए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर विराट कोहली ने भी ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया और 16वें ओवर में विराट कोहली ने 3 चौके और 2 छक्के जड़ दिए और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज गस एटकिंसन की ताबड़तोड़ कुटाई कर दी। 19वें ओवर में दोस्तों रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 20वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। विराट कोहली ने मैदान पर छठी गेंद पर गगनचुंबी फिर से जड़ा। रोहित शर्मा और विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते, बिलखते, गिड़गिड़ाते नजर आए। मैदान पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा। रोहित शर्मा मैदान पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। लेकिन रोहित शर्मा मैदान पर अपनी शतकीय पारी खेल चुके थे और भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर आते ही 2 रनों के साथ अपना खाता खोला और अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। श्रेयस अय्यर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर तबाही मचा दी। अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने फिर से विकेटकीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाला। मैदान पर छठी गेंद पर 1 रन लिया। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी दर्ज की जा रही थी। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। मैदान पर 29वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर लगाकर उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। श्रेयस अय्यर ने 30वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक अय्यर को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर 137 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। इंग्लैंड के सभी हथियार आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने विफल होते नजर आ रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर अपनी एक के बाद एक कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज भारतीय टीम का हर वो खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहा था। मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली ने देखते ही देखते 70 रन ठोक दिए और श्रेयस अय्यर भी मैदान पर अपनी हाफ सेंचुरी ठोक चुके थे। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका श्रेयस अय्यर के रूप में लगा। श्रेयस अय्यर 51 रन बनाकर अपना कीमती विकेट इंग्लैंड के गेंदबाज जोस टंग को दे बैठे हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट हो गए। राहुल और हार्दिक की विस्फोटक साझेदारी, अंत में रनों की बौछार।
श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। मैदान पर विराट कोहली ने अपना शतक पूरा कर दिया था और एक के बाद एक चौके जड़ रहे थे। मैदान पर 34वें ओवर में विराट कोहली ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं 35वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया और 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को दे दिया और इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद पर वो कैच आउट हो गए। भारतीय टीम को एक बड़ा झटका जोफ्रा आर्चर की गेंद पर विराट कोहली को लगा और मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या वो आंधी है, वो तूफान है जिसने आते ही के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों से आज सारा कर्ज वसूल लेंगे। मैदान पर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की जोड़ी ने तबाही मचा दी। मैदान पर 37वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया और 30वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने दौड़कर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का और छठी गेंद पर विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। भारतीय टीम के खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान पर तबाही मचा रहे थे। उधर केएल राहुल भी मैदान पर टिककर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका हार्दिक पांड्या के रूप में लग गया। हार्दिक पांड्या मैदान पर 38 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल। अक्षर पटेल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अक्षर पटेल ने आते ही मैदान पर चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के खिलाफ अपनी खतरनाक बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया। उधर केएल राहुल भी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। 39वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। 40वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक अक्षर पटेल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी, चौथी, 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। लेकिन छठी गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। अक्षर पटेल ने मैदान पर 41वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 42वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने विकेटकीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाला और अगली गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल कैच आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जो कि मैदान पर 7 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक गेंदबाज हर्षित राणा, जो मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। उधर अक्षर पटेल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। अक्षर पटेल ने मैदान पर 49वें ओवर में 3 चौके जड़े और 50वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 8 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के खिलाफ 442 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए। भारतीय गेंदबाजों का दबदबा, इंग्लैंड की पारी का अंत। 442 रनों के विशाल लक्ष्य का जवाब देने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने बल्लेबाजी करने के लिए जैक क्रोली और वेंडी केथ मूल पार्ट में अस्पष्ट को भेजा, जो कि 37 और 13 रन बनाकर अपना अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। मोहम्मद शमी और सिराज ने एक सफलता प्राप्त की। उसके बाद दोस्तों अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी ने भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटाई, लेकिन दोस्तों कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। मैदान पर फिर से दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने अपना कातिलाना रूप दिखाते हुए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ओली पोप मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे हैरी ब्रुक के साथ और दोनों ने ही 150 रनों की शानदार साझेदारी की। वे भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती का किरदार निभा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन 25वें ओवर में भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी हर्षित राणा की सूची में भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई, जो रूट के रूप में और मैदान पर दोस्तों उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद ओली पोप ने भी 103 रन बनाए और अपना कीमती विकेट अक्षर पटेल को दे बैठे।
भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की पूरी टीम को 270 पर ऑल आउट कर दिया और इस मुकाबले में एक अभ्यास मैच जीत लिया। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। जय हिंद भारत वंदे मातरम रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी दर्ज की जा रही थी। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। मैदान पर 29वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर लगाकर उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। श्रेयस अय्यर ने 30वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर एक रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर दौड़कर एक रन लिया। पांचवीं गेंद पर स्ट्राइक अय्यर को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर 137 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। इंग्लैंड के सभी हथियार आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने विफल होते नजर आ रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर अपनी एक के बाद एक कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज भारतीय टीम का हर वो खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहा था। मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली ने देखते ही देखते 70 रन ठोक दिए और श्रेयस अय्यर भी मैदान पर अपनी हाफ सेंचुरी ठोक चुके थे। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका श्रेयस अय्यर के रूप में लगा। श्रेयस अय्यर 51 रन बनाकर अपना कीमती विकेट इंग्लैंड के गेंदबाज जो स्टंग को दे बैठे हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट हो गए। राहुल और हार्दिक की विस्फोटक साझेदारी, अंत में रनों की बौछार। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। मैदान पर विराट कोहली ने अपना शतक पूरा कर दिया था और एक के बाद एक चौके जड़ रहे थे। मैदान पर 34वें ओवर में विराट कोहली ने 2 चौके और एक छक्का जड़ा। वहीं 35वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया और 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को दे दिया और इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद पर वो कैच आउट हो गए। भारतीय टीम को एक बड़ा झटका जोफ्रा आर्चर की गेंद पर विराट कोहली को लगा और मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या वो आंधी है, वो तूफान है जिसने आते ही के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों से आज सारा कर्ज वसूल लेंगे। मैदान पर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की जोड़ी ने तबाही मचा दी। मैदान पर 37वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 चौके और एक छक्का जड़ दिया और 30वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने दौड़कर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का और छठी गेंद पर विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। भारतीय टीम के खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान पर तबाही मचा रहे थे। उधर केएल राहुल भी मैदान पर टिककर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका हार्दिक पांड्या के रूप में लग गया। हार्दिक पांड्या मैदान पर 38 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल। अक्षर पटेल वो आंधी हैं, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अक्षर पटेल ने आते ही मैदान पर चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के खिलाफ अपनी खतरनाक बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया। उधर केएल राहुल भी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। 39वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। 40वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक अक्षर पटेल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी, चौथी, 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, लेकिन छठी गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। अक्षर पटेल ने मैदान पर 41वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 42वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया।
तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने विकेटकीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाला और अगली गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल कैच आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जो कि मैदान पर 7 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक गेंदबाज हर्षित राणा, जो मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। उधर अक्षर पटेल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। अक्षर पटेल ने मैदान पर 49वें ओवर में 3 चौके जड़े और 50वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 8 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के खिलाफ 442 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए। भारतीय गेंदबाजों का दबदबा, इंग्लैंड की पारी का अंत। 442 रनों के विशाल लक्ष्य का जवाब देने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने बल्लेबाजी करने के लिए जैक क्रोली और वेंडी केथ मूल पार्ट में अस्पष्ट को भेजा, जो कि 37 और 13 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। मोहम्मद शमी और सिराज ने एक सफलता प्राप्त की। उसके बाद दोस्तों अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी ने भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटाई, लेकिन दोस्तों कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। मैदान पर फिर से दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने अपना कातिलाना रूप दिखाते हुए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ओली पोप मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे हैरी ब्रुक के साथ और दोनों ने ही 150 रनों की शानदार साझेदारी की। वे भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती का किरदार निभा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन 25वें ओवर में भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी हर्षित राणा की सूची में भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई, जो रूट के रूप में और मैदान पर दोस्तों उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद ओली पोप ने भी 103 रन बनाए और अपना कीमती विकेट अक्षर पटेल को दे बैठे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की पूरी टीम को 270 पर ऑल आउट कर दिया और इस मुकाबले में एक अभ्यास मैच जीत लिया। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। जय हिंद भारत, वंदे मातरम।